तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीजीत सांडिल्य के उपन्यास कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन के बारे में। ये कहानी है प्यार की, दिल टूटने की और उस एक सवाल की जो शायद कभी न कभी हम सबके जहन में आया होगा। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये वो एहसास है, वो दर्द है जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने और फिर उसे खो देने के बाद महसूस होता है। क्या उन यादों को मिटाना मुमकिन है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं? चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी के दो किरदार हैं, रेहान और आयशा, और वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जैसे जमीन और आसमान। एक तरफ था रेहान, शांत नदी की तरह, जिसे अपनी किताबों और अपनी ही दुनिया में सुकून मिलता था, और दूसरी तरफ थी आयशा, चंचल लहरों जैसी, जो जिंदगी को किसी त्योहार की तरह जीती थी। उसकी खिलखिलाहट में एक अलग ही बात थी, वो जहां भी जाती थी रौनक ले आती थी। और कहते हैं ना कि जो चीजें बिल्कुल अलग होती हैं वो एक दूसरे को खींचती हैं। बस कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ। रेहान की शांति आयशा को ठहराव देती थी और आयशा की रौनक रेहान को उसकी खामोशी से बाहर ले आती थी। उन्हें एक दूसरे में वो सब मिल गया था जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। तो उनका रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत कविता की तरह शुरू हुआ। शुरुआत के वो दिन वाकई किसी सपने जैसे थे। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियां, साथ में देखे गए सपने और एक ऐसा गहरा कनेक्शन कि उन्हें लगा ये साथ तो अब कभी नहीं छूटेगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना। वक्त के साथ इस खूबसूरत कविता में भी धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी, क्योंकि हकीकत सपनों से बहुत अलग होती है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। पहले छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हुई, फिर वो बड़ी बड़ी गलतफहमियों में बदल गई, और फिर उनके बीच बातें ही बंद हो गई। और जहां बातें बंद होती हैं वहां शक और असुरक्षा अपनी जगह बना ही लेते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दोनों का झगड़े को संभालने का तरीका बिल्कुल अलग था। जब भी बहस होती, रेहान एकदम चुप हो जाता था। उसे लगता था कि इससे मामला शांत हो जाएगा, पर उसकी यही चुप्पी आयशा को और चुभती थी। उसे लगता था कि रेहान उसे नज़रअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ आयशा हर बात को फौरन सुलझा लेना चाहती थी, और उसका ये तरीका रेहान को झगड़े जैसा लगता था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, जिंदगी को लेकर दोनों के सपने अलग होने लगे थे। आयशा को लोगों से मिलना जुलना पसंद था, और ये बात रेहान को इनसिक्योर करती थी। धीरे धीरे दिल में शिकायतें जमा होती गईं, और दोनों एक दूसरे को बदलने के दबाव में आ गए। सोचिए, जो प्यार कभी उन्हें आज़ादी का एहसास कराता था, वही अब एक पिंजरे जैसा लगने लगा था। एक ऐसा पिंजरा जिसमें दोनों ही घुटन महसूस कर रहे थे। साथ होकर भी वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। और फिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका डर शायद दोनों को हमेशा से था। वो दिन जब उनकी इस अधूरी कहानी का अंत लिखा जाना था। एक आखिरी थका देने वाली बहस हुई, और उसके बाद दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में गुस्सा नहीं था, जानते हैं क्या था? हार थी। दोनों ने मान लिया था कि वो एक दूसरे को खुशी नहीं, सिर्फ दर्द दे रहे हैं, और उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। ये कितनी अजीब बात है ना, कि जो प्यार कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। जिस एहसास ने उन्हें मिलाया था, वही एहसास अब उन्हें अलग कर रहा था। और फिर शुरू हुआ वो दौर जो शायद सबसे मुश्किल होता है। दुनिया जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। हर जगह, हर चीज में बस एक दूसरे की यादें थीं। उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक किया, बात करना बंद किया, ये सोचकर कि शायद आगे बढ़ पाएंगे। पर जल्द ही समझ आ गया कि यादों को ब्लॉक करने का कोई बटन नहीं होता। वो दोनों अलग अलग होकर भी एक ही दर्द से गुजर रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश की अजनबी बनने की, पर सवाल तो वही है, कोई उस इंसान से अजनबी कैसे बन सकता है जो कभी उसकी रूह का हिस्सा रहा हो? वो एक दूसरे को अपनी जिंदगी से निकाल सकते थे, पर अपने अंदर से कैसे निकालते? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत का खेल देखिए, वो उन्हें एक और मौका देती है, पर शायद वैसा नहीं जैसा हम सब सोच रहे हैं। एक साल से भी ज्यादा बीत गया। वक्त गुजरता गया, और दोनों ने जैसे तैसे अपनी अपनी जिंदगी को समेटना शुरू कर दिया था। टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से खड़ा होना सीख रहे थे।
और फिर एक दिन अचानक एक बुक स्टोर में वो आमने सामने आ गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक सा गया। उनकी आंखों में हजारों बातें थीं, हजारों सवाल, कुछ शिकायतें और बहुत सारी यादें। सब कुछ उस एक पल की खामोशी में कैद था। इस बार कोई लड़ाई नहीं थी। वो अपनी पुरानी पसंदीदा जगह पर कॉफी के लिए मिले और उस दिन उन्होंने खुलकर बातें की। उन्होंने माना कि वो दोनों ही पूरी तरह से खुश नहीं हैं। उन्होंने अपनी गलतियां मानी, बिना एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, और ये भी बताया कि एक दूसरे को कितना याद किया। इस मुलाकात का मकसद रिश्ते को दोबारा शुरू करना नहीं था, बल्कि उस कहानी को एक मुकम्मल मोड़ देना था जो अधूरेपन का दर्द दे रही थी। और जानते हैं इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसका अंत। लेखक ने हमें ये नहीं बताया कि आगे क्या होता है। क्या वो फिर से एक हो जाते हैं? नहीं, ये फैसला हम पर छोड़ा गया है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रेहान और आयशा की नहीं है, ये हम सब की है। हर उस इंसान की जिसने कभी प्यार किया है और दिल टूटने का दर्द सहा है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है और सबसे गहरा सबक भी, कि कभी-कभी किसी को जाने देना वो भी प्यार ही होता है। जब साथ रहना सिर्फ दर्द दे तो दूर से ही किसी की खुशी की दुआ करना, शायद वही सच्ची मोहब्बत है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या सच में हम किसी से प्यार करने के बाद फिर से अजनबी बन सकते हैं? रेहान और आयशा की कहानी तो यही कहती है कि शायद नहीं। वो इंसान हमेशा हमारी जिंदगी की किताब का एक ऐसा पन्ना बनकर रह जाता है जिसे न तो हम दोबारा पढ़ सकते हैं और न ही फाड़कर फेंक सकते हैं। और शायद इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग होता है।